हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के इन चैप्टर एग्जांपल, जो चैप्टर में एग्जांपल दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला एग्जांपल है तो जो क्वेश्चन दिया है उसमें साइड ऑफ क्यूब दिया गया है वो है 7.203 मीटर और हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम उस क्यूब का टू द एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 4 और एक ही वैल्यू पता है। सो अब टोटल सरफेस एरिया हमें निकाला है। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6 इंटू साइड। क्यूब कैसा होता है, ये तीन आगे और 3 पीछे, 1 2 3, तो 6 फेसेस है। 6 इंटू हर स्क्वायर का एरिया, तो हर स्क्वायर का एरिया हुआ 7.203 मीटर पर स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हुआ इन्फिनाइट, इसका सिग्निफिकेंट हुआ 4। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही होने चाहिए। तो इसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसका प्रोडक्ट ये आता है। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने सारे नंबर्स आ जाते हैं इंटरमीडिएट वैल्यूज में। हम रख सकते हैं क्योंकि हम इसका एग्जैक्ट मल्टीपल निकाल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बाद हमें इसको राउंड ऑफ करना है टू द 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो 311, ये 29 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये 5 डिजिट्स तक आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको एक डिजिट कम करना पड़ेगा तो 29 बिकम्स 3, तो 311.3 मीटर स्क्वायर। दिस इज अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये हमारा आंसर है टोटल सरफेस एरिया के लिए। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए साइड क्यूब, तो लेंथ ऑफ द साइड क्यूब करना पड़ेगा। तो हमारा साइड है 7.203 मीटर, होल क्यूब किया, उसका आंसर ये आया। फिर उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करेगा। पहले 5 चूज किए और उसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आ गए। राउंड ऑफ 7 को राउंड ऑफ कर दिया 7 पे, ठीक है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये हमारा आंसर है। दैट्स आवर फर्स्ट आंसर, फर्स्ट एग्जांपल का आंसर। सो अब आते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे, दूसरे वाले एग्जांपल में। उसमें हमें मास दिया गया है, मास है 5.74 ग्राम। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए 3SF, ठीक है। और वॉल्यूम दिया गया है उस सब्सटेंस का, उस ऑब्जेक्ट का 1.2 मतलब 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दिया गया है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है इसका डेंसिटी, इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अप टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो आंसर क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। तो उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे मास की वैल्यू यहाँ पे, वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे, तो आंसर आता है इंटरमीडिएट वैल्यू में 4.78। अब 4.78 क्यों, क्योंकि लीस्ट है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, उससे एक ज़्यादा रखना है तो 3 से रख सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी रखेंगे लेकिन हमें वापस से 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही लेके आना है, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 रखेंगे, उसके बाद उसको रिड्यूस करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो ये आ गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो आंसर है 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर एग्जांपल नंबर 2। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो एग्जांपल में दिया गया है। उसमें एक इक्वेशन दिया गया है हाफ mv² इज इक्वल टू mgh, जहाँ पे m है मास, v है वेलोसिटी, g है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h है हाइट। तो हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो हमें वेरीफाई करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम पहले LHS लेते हैं। LHS इज इक्वल टू m का डायमेंशन m है, वेलोसिटी का l t⁻⁻1 और उसका तो होल स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू होगी m l² t⁻⁻2।
ठीक है। और दूसरी तरफ RHS इज इक्वल टू मास का डायमेंशन है m, ग्रेविटी का L T⁻⁻2 और हाइट का है L अगेन, इज इक्वल टू mL² T⁻⁻2. So LHS is equal to RHS. This implies LHS equal to RHS. This implies the equation is dimensionally correct. The equation is dimensionally correct. ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था, बस इन दोनों के साइड डायमेंशन चेक करने थे, ये दोनों सेम आ गए, एंड दैट्स ऑल वी हैव टू डू फॉर दिस क्वेश्चन. सो अब हम देखते हैं 1.4. तो 1.4 एग्जांपल में उसमें ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी दिया गया है जिसका यूनिट है जूल्स. ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे फंडामेंटल ऐसा यूनिट्स में, तो वो हो जाता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. सिमिलरली ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें वेरीफाई करना है कि इनमें से जो गिवन इक्वेशंस फॉर काइनेटिक एनर्जी, इनमें से जो कौन सा फॉर्मूला जो राइट में दिया हुआ है उनमें से कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई करके, डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन वैलिड हो सकता है फॉर काइनेटिक एनर्जी. तो बात है काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी का ऐसा यूनिट है जूल्स जो कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब ऐसा यूनिट ऑफ जो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, kg mL² T⁻⁻2. ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन mL² T⁻⁻2 में जाता है. तो पहला है इसका डायमेंशन देखना है. तो इसका डायमेंशन है m² L T⁻⁻1 टू द होल क्यूब. ठीक है, तो इसका आ जाएगा m² L टू द पावर 3 T⁻⁻3. ठीक है, जो कि नहीं है, तो ये रूल आउट हो जाता है. अब इसके बाद आता है हाफ mv². हाफ mv² में हाफ का तो कुछ है नहीं डायमेंशन, m का m रहेगा, v का होता है L T⁻⁻1 और स्क्वायर कर दिया तो इसका द होल स्क्वायर. तो इसका आ गया mL² T⁻⁻2. तो ये और ये सेम है. डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज डायमेंशन ऑफ दिस फॉर्मूला. तो इसका और इसका डायमेंशन, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो ये काइनेटिक एनर्जी का हो सकता है. सिमिलरली मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे मास है, एक्सेलरेशन का L T⁻⁻2 है, तो बन जाता है mL T⁻⁻2, जो कि नहीं है. ठीक है, ये क्योंकि mL² होना चाहिए यहाँ पे. तो ये अब ये वाला इक्वेशन, इसमें देखिए जो वेरिएबल्स है वो mv² ही है, ये तो कांस्टेंट है. mv² वो इसके जैसा ही आएगा, तो इसका भी आ जाएगा mL² T⁻⁻2. मैंने एक स्टेप, ये वाला स्टेप गायब कर दिया, बस उसको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ. तो ये भी इक्वेशन में, ये भी प्रॉपर इक्वेशन हो सकता है, दैट वी हैव टू कंसीडर. ठीक है, ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो राइट फॉर्मूला. फिर इस केस में हाफ mv² और ma. तो हाफ mv² का क्या होगा, mv², हाफ mv² मतलब यही वाला, ये वाला कॉपी कर देते हैं, L² T⁻⁻2, और ये है ma का क्या है, ये mL T⁻⁻2.
अब देखो इसका डायमेंशन ml स्क्वायर टू द पावर -2, इसका ml टू द पावर -2, पर यहाँ पे l स्क्वायर, इसका l स्क्वायर है, यहाँ पे l है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकता बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो डायमेंशन सेम नहीं है, तो ये इक्वेशन मतलब ये आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये दोनों ऐड हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे these two terms can't be added, so thus इसका मतलब है तो ये इक्वेशन सेम नहीं है। तो हमें बी और डी मिलते हैं फॉर करेक्ट इक्वेशन, और बाद में आपको पता चलेगा कि आपका जो करेक्ट इक्वेशन ये है, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ इस क्वेश्चन के लिए डायमेंशन वाइज बी और डी दोनों हो सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले। तो हमारा एग्जांपल 1.5 है, उसमें एक पेंडुलम दिया गया है जिसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L है, मास ऑफ बॉब M है, ग्रेविटी की वैल्यू G है, जो अंडर द ग्रेविटी ऑसिलेट करता है ऐसे ऐसे। तो एक टाइम पीरियड हुआ यहाँ से जाके यहाँ तक, यहाँ से जाते यहाँ तक, तो हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। एक ऑसिलेशन काउंट होता है जब स्टार्टिंग पॉइंट से जाता है वापस स्टार्टिंग पॉइंट में रिटर्न होता है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन L, M and G। L, M and G ये पता करना है कि ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इन तीन के असर में ये सब काम करता है, L, मास और ग्रेविटी। तो हमें डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड यूजिंग डायमेंशन। तो हमें अब इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है यूजिंग डायमेंशंस। ओके, डायमेंशन एनालिसिस जो हमने किया था। तो हमें पता है जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल टू L है। L का सम पावर बोल सकते हैं, ठीक है, L टू द पावर x। T डिपेंड करता है मास पे, ऑल्सो मास टू द पावर y। T डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, G टू द पावर z। तो अब इन तीनों पे डिपेंड करता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, T डिपेंड करता है L टू द पावर x, M टू द पावर y, G टू द पावर z पे, ठीक है। तो T डिपेंड करता है L टू द पावर x, M टू द पावर y, G टू द पावर z, ठीक है। तो जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं अभी इसको कि ये होगा, इसका कुछ मल्टीपल हो सकता है या फिर इसका कुछ फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है। तो उसके टर्म के लिए जो उसके लिए मल्टीपल है, जो एग्जैक्ट नंबर हम ऐड करना चाहेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कांस्टेंट जिसको हम नाम देंगे k, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू k L टू द पावर x, M टू द पावर y, G टू द पावर z, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें चेक करना है कि वो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन हमने, ठीक है। तो अब इसका LHS का डायमेंशन क्या है, T है। RHS का देखते हैं, RHS का L का होगा L द पावर x, मास का M रहेगा टू द पावर y, G है L T टू द पावर -2 क्योंकि एक्सेलरेशन है, टू द पावर z। तो हम इज इक्वल टू L टू द पावर M टू द पावर y, L टू द पावर x प्लस z एंड T टू द पावर -2z। तो अगर ये दोनों डायमेंशनली सेम होने चाहिए तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम होना चाहिए। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पावर्स, m के कॉरेस्पॉन्डिंग पावर क्या है, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं m टू द पावर 0, L टू द पावर 0, T टू द पावर 1। तो एज इट इज छोड़ दिया। तो m की पावर 0 है तो y इज इक्वल टू 0, ये हमें पता चल गया। अब दूसरे में x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। और तीसरे में है -2z इज इक्वल टू t, मतलब इज इक्वल टू 1, -2z इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, z यहाँ रह गया, -2z चला गया, z इज इक्वल टू -1/2। ये थर्ड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। जो y की वैल्यू पता चल गई, z की वैल्यू पता चल गई। अब इस इक्वेशन के हिसाब से
z की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो हमें x पता चल गया, x ठीक है हमें x पता चल गया, y पता चल गया, z पता चल गया, x y और z। ठीक है, अब हम उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो t इज इक्वल टू k टू द पावर k इंटू l टू द पावर x, l 1/2 मास y मास के लिए 0 है और g का z है, z माइनस 1/2, g माइनस 1/2 जो कि बन जाता है k, m तो हट जाएगा, m तो पावर 0 पे चला जाएगा, तो l बाई g 1/2 को हम लिखते हैं अंडर रूट, मतलब ये स्क्वायर रूट का हाफ मतलब स्क्वायर रूट होता है, अगर 1/3 होता तो क्यूब रूट बन जाता। ठीक है, ये k बाहर है, ये क्यूब रूट। ठीक है, तो हमारा t है, उसका फॉर्मूला डिराइव करने पे ये आएगा। विथ एक्सपेरिमेंटेशन हमें k की वैल्यू पता चलेगी, वो है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको ढंग से देख लो, ये पूरा सॉल्यूशन है इसका 1.5 का। अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स तो ये चैप्टर अब यही खत्म होता है, विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर।